अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। आज मैं आप लोगों को अपने स्टाइल में कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ, चिकन कढ़ाई, जिसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो चलते हैं। ऑयल लेना है, अपने हिसाब से हम 1 कप के ले लेंगे। हाफ़ kg मैंने थाई पीस वाला चिकन लिया है, ठीक है। यह हम हाफ़ kg इसका कढ़ाई कट करवा लेंगे। मैंने 4 टोमेटोज़ लिए हैं, उसे पील करके स्लाइसेस कर लिए हैं नॉर्मल साइज़ के पोटैटोज़ से। और 2 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट। और कढ़ाई मसाला मैंने आप लोगों को बताया था अपनी एक रेसिपी में कि उसे कैसे रेडी करना है, तो ये वही वाला कढ़ाई मसाला है। और ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर। इसे आप ग्रेट भी कर सकते हैं और फाइनली जैसे कि चॉप किया जाता है वो भी कर सकते हैं। 6-7 मैंने लिए दरमियानी वाली हरी मिर्च, 1 छोटा लेमन, हरा धनिया लिया है मैंने, तकरीबन आप 1 टेबलस्पून के करीब ले लीजिएगा, 1 या 2 टेबलस्पून के करीब। और ये मैंने जिंजर ले लिए, इसे बारीक काट लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ। चलिए जी, सबसे पहले हम 1 कप के करीब ऑयल ले लेंगे। आप घी भी ले सकते हैं, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। और इसमें हम सबसे पहले जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तेल, तो मैं इसके अंदर टोमेटोज़ डाल के ढक दूँगी ताकि टोमेटोज़ गल जाए। अच्छा, मैंने टोमेटोज़ डाल लिए हैं और अब मैं इसे ढक देती हूँ ताकि टोमेटोज़ मेरे गल जाए। फ्लेम को अभी आप हाई ही रखिएगा। चलिए जी, अब आप देखें मेरे टमाटर गल गए हैं, मतलब नरम हो गए, सब सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसी मोमेंट पर इसके अंदर जो है वो जिंजर डाल दूँगी, जो कि मेरा चॉप हुआ है। आप ग्रेट भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। और मैं जो है इसके अंदर अपना चिकन ऐड कर दूँगी। अगेन मैं जो है वो स्टोव पहले ढक दूँगी, लिड लगा लूँगी और जो है वो मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैं स्पाइस डालूँगी। अगेन मैंने लिड लगा दिया और अब मैं जैसे ही चिकन थोड़ा वाइट होगा फिर हम अपने बाकी के स्पाइसेस डालेंगे इसके अंदर। देखिए जी, ये मेरा चिकन वाइट हो गया है। अब यहाँ हम फ्लेम को अपना थोड़ा, ये मैंने 2 मिनट्स तक कुक किया है, ठीक है। अब यहाँ मैं फ्लेम को मीडियम पर ले जाऊँगी, सही मीडियम पे ले जाकर मैं जो है वो अपना कढ़ाई मसाला और सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। अगेन चमचा चला के इसे मैं लिड लगा दूँगी। बड़ा अच्छा कलर आने वाला है क्योंकि ये मसाला हमने खुद अपना बनाया है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा बनाकर और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मी। देख रहे हैं, अभी ही आपको कलर नज़र आना स्टार्ट हो गया होगा। अच्छे से चला लीजिएगा और इनफैक्ट मुझे तो अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अच्छा, सॉल्ट का ये है कि आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू लो ऐसा रखेंगे मिड में, ताकि हमारा चिकन कुक हो जाए। अच्छा जी, देखें ये मैंने 3 to 4 मिनट कुक कर लिया है। आप 5 मिनट भी कुक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये मज़ीद और पकेगा। अब मैं इस मोमेंट पर इसमें कोरिएंडर डाल दूँगी, जो कि मैंने काट लिया था। और मैं दरमियानी वाली हरी मिर्च ये डाल के चला लूँगी। और मैं 1 लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर दूँगी इसमें। फिर मैं इसे लिड लगा के थोड़ा लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो पर बार बार चमचा चलाते रहेंगे हम खोलकर। 3 to 4 मिनट और कुक करेंगे।
اچھا جی، 4 to 5 منٹس کے بعد ہم نے لڈ کو چیک کر لیا ہے. آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا چکن گلا ہے کہ نہیں. تو آپ ایسے بوٹی کو دبا کر چیک کر لیجئے گا کہ گل گیا ہے. جی گل گیا. اگر نہیں گلا تو لو فلیم پر 3 to 4 منٹ اور کوک کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، یہ میرا چکن گل چکا ہوا ہے. اب جو ہے وہ میں اسے ایک بار چلا لیتی ہوں، اور اب ٹائم آ گیا کہ اسٹوو بند کر کے اسے ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں. اور آپ دیکھیں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے. آپ ٹرائی کیجئے گا ضرور. دکھنے میں تو مجھے بہت خوبصورت لگ رہا ہے، کھانے میں بھی اتنا ہی اچھا ہوگا. اوکے جی، چلیں ڈش آؤٹ کی طرف. چلیں جی، میں نے اسے ڈش آؤٹ کر دیا ہے. ساتھ میں انینس کاٹ لیے ہیں اور یوگرٹ لے لیا پلین یوگرٹ کے ساتھ، اور تندور کی روٹی منگوا کر آپ اسے کھائیں. بہت ٹیسٹی لگے گا آپ کو. اور مجھے ضرور کامنٹ میں بتائیے گا. لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.